Her Body and Other Parties. Book by Carmen Maria Machado. क्या आपने कभी सोचा है कि कहानियां हमें कहाँ तक ले जा सकती हैं? कभी कभी वे हमें ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां कल्पना और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही किताब की यात्रा पर ले चलूंगा जिसका नाम है हर बॉडी एंड अदर पार्टीज, जिसे लिखा है अद्भुत लेखिका कार्मेन मारिया माचाडो ने। यह सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। एक ऐसी किताब जिसने साहित्य की दुनिया में तहलका मचा दिया। यह आपको हंसाएगी, डराएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और शायद थोड़ा असहज भी महसूस कराएगी। लेकिन एक बात तय है, आप इसे भूल नहीं पाएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां कहानियां सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवित अनुभव बन जाती हैं। इंट्रोडक्शन। हर बॉडी एंड अदर पार्टीज कोई सामान्य कहानियों का संग्रह नहीं है। यह 8 कहानियों का एक अनूठा संगम है जो हॉरर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन और फेमिनिस्ट साहित्य के तत्वों को बड़ी खूबसूरती से मिलाता है। माचाडो हमें ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां महिलाओं के अनुभवों को केंद्र में रखा गया है, उनके शरीर, उनकी इच्छाएं, उनके डर और उनके ऊपर समाज द्वारा थोपी गई अपेक्षाएं। कल्पना कीजिए एक ऐसी कहानी जहां एक महिला अपने पति की कलाई पर बंधे हरे रिबन के रहस्य से जूझ रही है और उसे पता है कि अगर वह रिबन खुला तो सब कुछ बिखर जाएगा। या फिर एक ऐसी दुनिया जहां एक लड़की कपड़ों की दुकान में काम करती है और ग्राहकों की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें महिलाओं के जीवन के अदृश्य पहलुओं पर सोचने को मजबूर करती हैं। लेखिका ने यहाँ शारीरिक स्वायत्तता, बॉडीली ऑटोनॉमी, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल वायलेंस, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और महिलाओं के सामाजिक रोल, सोशल रोल्स ऑफ विमेन जैसे गंभीर विषयों को बड़ी संवेदनशीलता से छुआ है। वह रूपकों, मेटाफोर्स और प्रतीकों, सिंबल्स का ऐसा जाल बुनती है कि हर कहानी एक पहेली बन जाती है जिसे सुलझाने में आपको मजा आएगा। मुख्य अवधारणाएं और उनकी गहराइयां। आइए इस किताब की कुछ सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर करीब से नजर डालते हैं। 1. शारीरिक स्वायत्तता और नियंत्रण का संघर्ष। इस संग्रह की कई कहानियों में महिला के शरीर पर उसके अपने नियंत्रण के मुद्दे को उठाया गया है। कहानी द ग्रीन रिबन में एक महिला अपने पति के गले में बंधे हरे रिबन के रहस्य को कभी जान नहीं पाती, जो उसके शारीरिक और भावनात्मक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। वह जानती है कि रिबन नहीं खुलना चाहिए, लेकिन क्यों? यह अनिश्चितता, यह ज्ञान की कमी उसे हमेशा परेशान करती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कई बार हम देखते हैं कि समाज में महिलाओं को उनके शरीर को लेकर अपनी पसंद बनाने का अधिकार नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए, उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए या किसके साथ रहना चाहिए, इन सब पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। यह कहानी हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि एक व्यक्ति को अपने शरीर पर कितना अधिकार होना चाहिए। यह दिखाता है कि जब यह अधिकार छीन लिया जाता है तो कितनी घुटन महसूस हो सकती है। 2. हिंसा और आघात का चित्रण। माचाडो यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे विषयों को रूपकात्मक, मेटाफोरिकल रूप से प्रस्तुत करती हैं। कहानी इन्वेंटरी एक महामारी के दौरान जीवित बचे लोगों की गिनती करती है, लेकिन यह वास्तव में उन अदृश्य आघातों का प्रतिनिधित्व करती है जिनसे लोग गुजरते हैं। यह हमें दिखाता है कि हिंसा न केवल शारीरिक होती है, बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भी होती है, और इसके निशान अक्सर अदृश्य होते हैं। सोचिए, एक इंसान जिसे बचपन में कोई बुरा अनुभव हुआ हो, वह बड़ा होकर भी उस डर और दर्द से जूझता रहता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आघात के गहरे प्रभाव होते हैं जो लंबे समय तक व्यक्ति के साथ रहते हैं। यह हमें ऐसे अनुभवों के बारे में बात करने और उन्हें समझने की जरूरत पर जोर देती है। 3. लिंग भूमिकाएं और सामाजिक अपेक्षाएं। यह किताब हमें उन सामाजिक भूमिकाओं पर भी सोचने पर मजबूर करती है जो महिलाओं के लिए निर्धारित की गई हैं। कहानी द हस्बैंड स्टिच में एक महिला अपने पति के द्वारा उत्पादित हो जाती है, जो कि महिलाओं को समाज में कैसे देखा जाता है इसका एक परेशान करने वाला रूपक है, सिर्फ एक वस्तु के रूप में जिसे बनाया या नियंत्रित किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज महिलाओं से क्या उम्मीद करता है?
उन्हें कैसा दिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। यह कहानी इन अवास्तविक अपेक्षाओं पर सवाल उठाती है और दिखाती है कि कैसे ये अपेक्षाएं एक महिला के व्यक्तित्व को कुचल सकती हैं। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें खुद को सामाजिक सांचे में फिट करने की बजाय अपनी पहचान को गले लगाना चाहिए। 4 हॉरर और विचित्रता के माध्यम से अन्वेषण। माचाडो अपनी कहानियों में हॉरर और विचित्रता, स्ट्रेंजनेस, का बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं ताकि गहरे मुद्दों को उजागर किया जा सके। वे हमें ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां साधारण चीजें डरावनी बन जाती हैं, जैसे कि एक कपड़े की दुकान में आत्माओं का वास होना, जैसा कि कहानी नोट्स टू ए फैंटम पेनिस्ट में है। यह हॉरर हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें असहज करने और सोचने पर मजबूर करने के लिए है। जैसे एक डरावनी फिल्म देखने के बाद हम कुछ समय तक उस डर को महसूस करते रहते हैं, वैसे ही ये कहानियां हमें उन छिपी हुई सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वास्तविक जीवन में अवधारणाओं का अनुप्रयोग। ये कहानियां सिर्फ काल्पनिक नहीं हैं, वे हमारे वास्तविक जीवन से गहरे संबंध रखती हैं। एक, अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना। द ग्रीन रिबन की तरह हमें अपनी सीमाओं को समझना और उनका सम्मान करना सीखना चाहिए। यदि कोई आपको असहज महसूस कराता है या आपकी व्यक्तिगत जगह का उल्लंघन करता है, तो नहीं कहना महत्वपूर्ण है। यह स्कूल में हो सकता है, काम पर या किसी रिश्ते में। अपनी सीमाओं को समझना और दूसरों को उन्हें पार न करने देना ही आत्मसम्मान का पहला कदम है। 2, आघात के बारे में बात करना और सहायता प्राप्त करना। जैसे इन्वेंटरी में आघात का चित्रण है, वैसे ही वास्तविक जीवन में भी आघात के अनुभव को साझा करना महत्वपूर्ण है। यदि आप या आपका कोई जानने वाला किसी भी प्रकार के आघात से गुजर रहा है, तो सहायता प्राप्त करना आवश्यक है, चाहे वह थेरेपी हो, दोस्तों से बात करना हो या किसी हेल्पलाइन पर संपर्क करना हो। चुप रहना समाधान नहीं है। 3, लिंग रूढ़ियों को चुनौती देना। समाज ने लिंग के आधार पर कई भूमिकाएं तय की हैं। माचाडो की कहानियां हमें इन रूढ़ियों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि आपको लगता है कि किसी लिंग विशेष के कारण आपको कुछ करने या न करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो उस पर सवाल उठाएं। लड़के रोते नहीं हैं या लड़कियां सिर्फ घर का काम करती हैं, ऐसी धारणाओं को तोड़ना जरूरी है। हर इंसान को अपनी क्षमता के अनुसार जीने का अधिकार है। 4, अपनी कहानियों को साझा करना। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि अपनी कहानियों को साझा करना महत्वपूर्ण है। माचाडो ने महिलाओं के अनदेखे अनुभवों को सामने लाया है। इसी तरह हमें भी अपने अनुभवों को साझा करने से डरना नहीं चाहिए, चाहे वे कितने भी मुश्किल क्यों न हों। कहानियां हमें जोड़ती हैं, हमें सिखाती हैं और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। कंक्लूजन। हर बॉडी एंड अदर पार्टीज सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जागरूकता है। यह हमें उन अदृश्य संघर्षों, अनकहे डरों और उन सच्चाइयों से परिचित कराती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। माचाडो की कहानियां हमें असहज करती हैं, लेकिन इसी असहजता में ही असली शिक्षा छिपी है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारे शरीर हमारे अपने हैं और हमें उन पर पूरा अधिकार है। यह हमें सिखाती है कि हिंसा और आघात के निशान गहरे होते हैं, लेकिन हम उनसे उबर सकते हैं और उनके बारे में बात कर सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि सामाजिक अपेक्षाओं की बेड़ियों को तोड़ना संभव है। याद रखिए, हर कहानी में एक शक्ति होती है। अपनी कहानी को पहचानने की, उसे समझने की और उसे साझा करने की शक्ति। यह किताब आपको खुद को, दूसरों को और समाज को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगी। तो उठिए, पढ़िए और इन कहानियों को अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी मायने रखती है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है।